हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमियल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था ओशियंस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशियंस, सबसे बड़ा ओशियन कौन है, ओशियन लाइफ के बारे में, वहाँ पे जो आपके फ्लोरा एंड फौना होते हैं, प्लस मरीन की मीनिंग, फ्लोरा फौना की मीनिंग, इन सभी को हमने इन डिटेल में पढ़ा है। इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ा कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन क्यों रखा गया है। ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा और इस डायग्राम के थ्रू समझा भी। वर्ल्ड मैप में हमने सभी ओशियंस को लोकेट करके देखा भी। नेक्स्ट वन इज़, आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि कौन सा ओशियन नॉर्थ हेमिस्फेयर पे है और कौन सा ओशियन साउथ हेमिस्फेयर में है, आपको क्लासिफाई करना है। अभी कैसे पता चलेगा? इस चीज़ को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए नॉर्थ हेमिस्फेयर क्या होता है, साउथ हेमिस्फेयर क्या होता है। सो लेट्स डिस्कस। अब आप इस डायग्राम को देखिए, इस वर्ल्ड के मैप को देखिए। इस वर्ल्ड के मैप को देख के आपको एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे एक डॉटेड डॉटेड ये जो लाइन जा रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो हमारा जो ये टॉप एरिया होता है ये हमारा नॉर्थ होता है पोल, और ये साउथ पोल होता है। ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है हेमीस्फेयर। तो आपने मैथ्स पढ़ी ही होगी, हेमीस्फेयर का मतलब होता है सर्कल का आधा। तो अगर आप इस ग्लोब को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ईज़िली दिखा रहा होगा कि ये जो आपकी इक्वेटर वाली लाइन है ये आपके ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। तो इसके ऊपर ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला एरिया क्योंकि नॉर्थ पोल का है तो इसे हम नॉर्थ हेमिस्फेयर कहलाएंगे, ये आधा पूरा एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। और इसके नीचे जो एरिया है ये पूरा एरिया साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। तो इस बेसिस पे हम अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ओशियन नॉर्थ हेमिस्फेयर पे है और कौन सा ओशियन साउथ हेमिस्फेयर पे है। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा हेमिस्फेयर पे कौन सा ओशियन है। सबसे पहले आपको पूछा गया है पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन की बात की जाए तो आप एक अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं, ये इक्वेटर वाली लाइन है और इसके जस्ट ऊपर और इस साइड भी ऊपर ही क्या है, आपका पैसिफिक ओशियन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पैसिफिक ओशियन है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है। कौन से हेमिस्फेयर पे है? नॉर्थ हेमिस्फेयर पे है। अब नेक्स्ट अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को भी आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक है। और इस अटलांटिक ओशियन की भी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे भी ही है, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे कि हमारा अटलांटिक ओशियन कौन से हेमिस्फेयर पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ओशियन, इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फिर से यही आपकी इक्वेटर लाइन है और इस इक्वेटर लाइन के नीचे वाला जो आपका हेमिस्फेयर है उस हेमिस्फेयर पे आपका इंडियन ओशियन लाई करता है। तो ये जो नीचे वाला आपका हेमिस्फेयर है इसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडियन ओशियन है ये साउदर्न हेमिस्फेयर पर है। सो हम इंडियन ओशियन को कहाँ पे लोकेट करेंगे? वी विल लोकेट इंडियन ओशियन ऑन द साउदर्न हेमिस्फेयर। सो पैसिफिक ओशियन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, Atlantic Ocean northern hemisphere, and the Indian Ocean is
on southern hemisphere. So there is a southern ocean. So as a name defines southern ocean or Arctic ocean, अंटार्कटिका। तो जैसे नेम ऑलरेडी आपको ये मेंशन कर रहा है साउदर्न ओशियन है, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में ही होगा। अब आती है आर्कटिक ओशियन की। आपका ये जो आर्कटिक ओशियन है ये नॉर्थ पोल पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि आपका आर्कटिक ओशियन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है। सो इन 5 ओशियंस में से आपका सबसे जो 3 ओशियन है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है, एंड द इंडियन ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन विल लाई ऑन साउदर्न हेमिस्फेयर। होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। वन मोर थिंग, प्लीज़ learn the name of all the oceans chronologically. It will help in your examination, ठीक है। स्पेसिफिकली लार्जेस्ट ओशियन एंड द स्मॉलेस्ट ओशियन का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। एंड द लार्जेस्ट ओशियन इज पैसिफिक ओशियन एंड स्मॉलेस्ट ओशियन इज आर्कटिक ओशियन। होप अप टू दिस आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैप में कहा जा रहा है कि इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आप मैप भी देखेंगे तो मैप देख के आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि जो आपका पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा ओशियन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये सबसे सेकेंड नंबर पे आता है। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, द इंडियन ओशियन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। ओके, ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन ओशियन कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन आपका थर्ड नंबर पे आता है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। और वाइल द साउदर्न ओशियन इज़ फोर्थ, आपका जो साउदर्न ओशियन है वो क्या है, चौथे नंबर पे है। और आर्कटिक ओशियन 5th नंबर पे है। तो दिस इज़ गिवन ऑन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। वन मिस्टेक आई हैव डन ऑन यस्टरडे वीडियो इज़ दैट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बट इट इज़ नॉट in a chronological order. This paragraph mention all the names of the oceans chronologically. So this is the right way of representing the oceans on the basis of their size. Now come to the some points। यहाँ पे आपको कुछ कहा गया है कि आप एक ओशियन को मैप पे लोकेट करें, इनकी लिमिट्स को, ठीक है। और तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आपको परफॉर्म करना है। सो हियर इस मैप इज़ गिवन, दिस मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेम आपने जो पहले पढ़ा है उसी मैप की तरह है। तो इसके बगल में आपका अरेबियन सी है लेफ्ट हैंड साइड, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द राइट हैंड साइड। उसके अलावा सम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ये लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आपके एग्जिस्ट करते हैं। हम अभी यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट, अब ओशियंस एंड डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो होप दिस टॉपिक वी विल कवर टुमारो। फॉर टुडे दिस मच इज़ एनफ। प्लीज़ आप इसको अच्छे से याद करिएगा, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस मैप को, और अब तो जितने भी टॉपिक्स आपके कवर हुए हैं उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे।